जगत्पति देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे प्रजापति वंशानुकीर्तनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। सूतवाच विनिवृत्ते प्रजा सर्गे षष्ठे वै चाक्षुषस्यः प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः स्वयं दक्षः स्वयंभुवा ससर्ज सर्वभूतानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च मानसानि च भूतानि सा पूर्वं सृजत् प्रभुः। ऋषीन् देवांश्च गन्धर्वान् मनुष्यो रगराक्षसान् यक्षभूत पिशाचांश्च वयः पशुमृगास्तथा यदास्य मनसा सृष्टा न व्यवर्धत ताः प्रजाः अपद्याता भगवता महादेवेन धीमता सा मैथुनानेन भावेन शिश्रक्षुर्विविधा प्रजाः असिन् कीवीमाहवद्भार्यां वीर्णस्य प्रजापतेः सुतां सुमहतां युक्ता तपसा लोकधारिणीं यया धृतमिदं सर्वं जगत् स्थावर जंगमम् अत्राप्युदाहरन्तीमो श्लोको प्राचेतसां प्रति दक्षस्योद्वहतो भार्यामसिक्नीं वैरिणीं पुरा कूपानां नियुतं दक्षं सर्पिणां साभिमानिनाम नदी गिरिष्वा सज्जन्तं पृष्ठतोऽनुययौ प्रभुम् दृष्ट्वा ऋषिभिः प्रोक्तं प्रतिष्ठास्यति वै प्रजाः प्रथमोऽत्र द्वितीयस्तु दक्षः सह हि प्रजापतिः। ओम नमः शिवाय। अथा गच्छद्यथा कालं प्रहीनां नियुतं तु यत असिक्नी वैरिणी तत्र दक्ष प्राचेतसो वहत अथ पुत्र सहस्रं सा वैरण्यामामितौजसम् असिक्न्यां जनयामास दक्षः प्राचेतसः प्रभो तांस्तु दृष्ट्वा महातेजा सा विवर्धयिषु प्रजाः देवर्षि प्रियसंवादो नारदो ब्रह्मणः सुतः नासाय वचनं तेषां सापायैवात्मनो ब्रवीत यः कश्यप सुतस्याथ परमेष्ठी व्यजायत मनसा कश्यपस्यासि दक्षसापो वसात् पुनः तस्मात् स काश्यपस्याथ द्वितीयो मानसो भवत सा हि पूर्वं समुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिनः तेन वृक्षस्य पुत्रा वै हर्यश्वा इति विश्रुताः धर्मार्थं नासिता सर्वे विधिना चासा धर्मार्थं नासिता सर्वे विधिना च न संशया तस्योद्यतस्तदा दक्षः क्रुद्धः शापाय वै प्रभु ब्रह्मार्षीन् वै पुरुषकृत्य याचितः परमेष्ठिना ततोऽभिसन्धिं चक्रे वै दक्षस्य परमेष्ठिना कन्यायां नारदो मह्यं तव पुत्रो भवेदिति ततो दक्षा सुतां प्रादात् प्रियां वै परमेष्ठिने तस्मात् स नारदो यज्ञे भूयः शापभयादृशी। सांसपायनुवाच कथम वै नासिता पूर्वं नारदेन सुरर्षिणा प्रजापति सुतास्ते वै श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। सूतवाच दक्षपुत्राश्च हर्यश्वा विवर्धो इष्वः प्रजाः समागता महावीर्या नारदास्तानुवाचः बालिशावत यूयं वै न प्रजानीथ भूतलम् अन्तर्ऊर्ध्वा मधश्चैव कथं स्रक्ष्यतो वै प्रजाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताः सर्वतो दिशम् अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रस्था इवापगाः अथ तेषु प्रणष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः वैरण्यामेव पुत्राणां सहस्रं सृजत् प्रभुः प्रजा विवर्ध इषवः सबलास्वा पुनस्तु ते
पूर्वमुक्तं वचस्तद्वै श्राविता नारदेनः अन्योन्यमुचुस्ते सर्वे सम्यगाः ऋषि स्वयं भ्रातॄणां पदवीं चैव गन्तव्या नात्र संशया ज्ञात्वा प्रमाणं पृथिव्या वै सुखं स्रक्ष्यामहे प्रजाः प्रकाशा स्वस्थमानसा यथा वदनुशासिता तेऽपि तेनैव मार्गेण प्रयाता सर्वतो दिशम् अद्यापि न निवर्तन्ते विस्तारायां लिप्सवाः ततः प्रभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे रतः प्रयातो नश्यति क्षिप्रं तन्यकार्यं विजानता नष्टेषु सबलाश्वेषु दक्षः क्रुद्धो सपद्विभुः नारदं नाशमेहीति गर्भवासं वसेति च तदा तेष्वपि नष्टेषु महात्मा सा प्रभु किलः षष्टिम दक्षो सृजत कन्याम वैरण्यामेव विश्रुता तास्तदा प्रतिजग्राह पत्न्यर्थं काश्यपासुता धर्मः सोमश्च भगवांस्तथा चान्ये महर्षया इमां विसृष्टिं दक्षस्य कृत्स्नाम यो वेद तत्त्वतः आयुष्मान कीर्तिमान धन्यः प्रजावांश्च भवत्युतो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग द्वितीय तृतीय उपोदघात पाद दूसरा अध्याय प्रजापति वंश वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, छठे चाक्षुष सर्ग के समाप्त हो जाने पर स्वयंभू प्रजापति ने स्वयं दक्ष को आदेश दिया कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उन्होंने कहा कि समस्त गतिशील और स्थिर रहने वाले पदार्थों की रचना करो, क्योंकि पहले ब्रह्मा ने समस्त पदार्थों को गतिशील तथा स्थिर ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, मनुष्यों, सर्पों, राक्षसों, यक्षों, भूतों, पिशाचों, पक्षियों, पशुओं, हिंसक पशुओं को मन से उत्पन्न किया था। अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा ने इन सब को मन के संकल्प से ही उत्पन्न किया था। अब इस मानसिक सृष्टि से प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। तब बुद्धिमान भगवान महादेव द्वारा ब्रह्मा जी को भला बुरा कहे जाने पर मैथुनी सृष्टि करने के इच्छुक ब्रह्मा जी ने वीरण प्रजापति की पुत्री असिकनी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वह असिकनी महान गुणों वाली थी, तप से लोक को धारण करने वाली थी, जिसने इस स्थावर और जंगम समस्त जगत को तपस्या से धारण किया था। इस विषय में लोग प्राचेतस दक्ष के लिए इन दो श्लोकों को कहा करते हैं, जिनका भाव है कि परम श्रेष्ठ वीरण की पुत्री असिकनी को ब्याहते समय दक्ष ने 10 लक्ष चलने वाले कुओं का निर्माण किया था, जो नदियों और पर्वतों में बाद में विलीन हो गए। ऐश्वर्यशाली दक्ष ने उन सब का अनुगमन किया। दक्ष को इस प्रकार परम ऐश्वर्य संपन्न देखकर ऋषियों ने कहा कि इसके द्वारा प्रजाओं की प्रतिष्ठा होगी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष की पहली सृष्टि संतान रूप में तथा दूसरी प्रजा रूप में परिणत हुई। उसके बाद यथा समय 10 लाख कुओं का निर्माण किया और फिर वीरण की पुत्री असिकनी के साथ उन्होंने विवाह किया। इसके बाद प्रचेता पुत्र प्रभु दक्ष ने वीरण पुत्री असिकनी से असीमित पराक्रम वाले 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रजाओं की वृद्धि की इच्छा रखने वाले उन दक्ष पुत्रों को देखकर ब्रह्मपुत्र प्रियभाषी देवर्षि नारद ने उनके नाश के लिए और अपने शाप के लिए कहा। ये परमेष्ठी नारद कश्यप के द्वितीय मानस पुत्र जाने गए हैं। वह नारद ब्रह्मा के पुत्र पहले ही पैदा हुए थे तथा वृक्ष के पुत्र हर्यश्वा हुए, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा ने उन्हें धर्म के लिए नष्ट किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय जब दक्ष क्रुद्ध होकर शाप के लिए तैयार हुए, तब समस्त ऋषियों को आगे करके परमेष्ठी पितामह ने दक्ष से इनके लिए याचना की। इसके बाद दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से संधि कर ली और यह शर्त रखी कि मेरे द्वारा दी गई कन्या में नारद तुम्हारे पुत्र होवें।
उसके बाद दक्ष प्रजापति ने अपने प्रिय पुत्री परमेष्ठी ब्रह्मा को प्रदान कर दिया। उनके शाप के भय से डरते हुए ऋषि नारद उत्पन्न हुए। इस पर सांसपायन ऋषि ने कहा है कि हे सूत जी, पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को क्यों नष्ट कर दिया था, हमें यह तत्वतः बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, दक्ष के पुत्र हर्यश्व प्रजा को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले थे। उनके पास महापराक्रमी नारद आए और उनसे बोले, मूर्खों, तुम लोग भूतल को नहीं जानते। इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर क्या है तथा इसके नीचे क्या है, यह नहीं जानते हो तो कैसे प्रजा की सृष्टि करोगे। वे सब नारद जी के वचनों को सुनकर सब दिशाओं की ओर चले गए और आज तक वापस नहीं आए हैं, अर्थात समुद्र के जलों में विलीन हो गए। इसके बाद उनके विनष्ट हो जाने पर प्रचेता पुत्र दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को बैरिणी से उत्पन्न किया। पुनः वे भी सबलास्व आदि सब प्रजाओं को बढ़ाने की इच्छा करने वाले हुए कि फिर नारद जी वहां आए और जैसे पूर्व के पुत्रों से कहा था उन्हीं के वचनों को पुनः कहते हुए कहा। नारद जी की बात को सुनकर उन सब ऋषियों ने आपस में कहा कि देवर्षि जी ने ठीक ही कहा है, अतः हम लोगों को अपने भाइयों को खोजने के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। हम लोग पृथ्वी का भ्रमण प्रमाण जानकर सुखपूर्वक प्रजाओं की उत्पत्ति करेंगे। इस प्रकार स्वस्थ मन से वे प्रसन्न चित्त यथावत अनुशासित वे भी उसी मार्ग की ओर चल दिए अपने भाइयों को खोजने के लिए। वे विस्तार को न प्राप्त होने वाले आज भी वापस नहीं लौटे। उसी समय से बड़े भाई को खोजने के लिए छोटा भाई उसी मार्ग पर कभी नहीं जाता है तो वह और यदि जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। इसलिए जानते हुए भी यह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। उन सबलास पुत्रों के नष्ट हो जाने पर उन सर्वसमर्थ दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप दिया कि हे नारद, तुम नाश को प्राप्त करो और गर्भ में वास करो। तब उन अपने सब पुत्रों के नष्ट हो जाने पर प्रभु दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी बीरणी से 60 कन्याओं को जन्म दिया, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद दक्ष प्रजापति की उन कन्याओं को भगवान कश्यप, सोम अर्थात चंद्रमा, धर्म तथा अन्य ऋषियों की पत्नी के रूप में अंगीकार किया गया। इस प्रकार दक्ष की समस्त सृष्टि को तत्वतः कहा गया है। वह निश्चय ही जो इसको पढ़ता है वह निश्चय ही दीर्घायु, कीर्तिवान, धनवान और संतान वाला होता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीयो उपोद्घातपादे प्रजापति वंशानुकीर्तनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोद्घातपाद का दूसरा अध्याय प्रजापति वंश वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।